आज हम लोग देखेंगे जीके जीएस में जो रेलवे ग्रुप डी में पूछा जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। बायोगैस में अधिकतम मात्रा में निम्नलिखित में से कौन सा गैस पाया जाता है। बायोगैस में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। किसके संदर्भ में एलिफेंटा दर्रा बार बार खबर में आता है। एलिफेंटा दर्रा जो है श्रीलंका में स्थित है। लिग्नाइट निम्नलिखित में से किसका प्रकार है। लिग्नाइट, तो लिग्नाइट जो है कोयला का एक रूपांतरित रूप है। लिग्नाइट जो होता है, लिग्नाइट से ही रूपांतरित होकर कोयला बनता है, तो एक कोयला इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाया जाता है। तो लेटेराइट मिट्टी जो है तमिलनाडु में भी पाया जाता है, कर्नाटक में भी पाया जाता है, तमिलनाडु में भी पाया जाता है, कर्नाटक में भी पाया जाता है, उड़ीसा में भी पाया जाता है। यानी उपरोक्त सभी जगह लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। कपास के खेती के लिए इन सभी में से सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। देखिए कपास लिखा हुआ, कपास के लिए काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है। याद रखने का तरीका क्या है, क से कपास, क से काली मिट्टी के लिए उपयुक्त है, याद रखिएगा। रक्त को थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है। रक्त को थक्का बनाने के लिए, तो रक्त को थक्का बनाने वाला अवयव कौन सा है, विटामिन के जो है रक्त को थक्का बनाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया। 1929 में, सॉरी 1929 में ही पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी। भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था। तो भारत में हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। पूर्ण स्मृति लोप को निम्न में से किस शब्द द्वारा बनाया जाता है। तो पूर्ण स्मृति लोप जो है एमनीशिया के द्वारा, मतलब कि उसको स्मृति लोप के द्वारा किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी। संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को खत्म किया गया है। तो अनुच्छेद 17, यानी ऑप्शन नंबर डी। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है, किसने दिया था ये नियम। कूलम्ब साहब ने दिया था, कूलम्ब साहब ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक जो है ओम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो को क्या कहते हैं। समवायी कहते हैं कि समन्यूट्रॉनी कहते हैं कि समस्थानिक कहते हैं कि समभारी कहते हैं। तो समभारी कहते हैं, समभारिक मेरा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था। कनिंघम, विलियम जोन्स, रखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी। किसने किया था, विलियम जोन्स ने किया था एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना ने, ऑप्शन नंबर बी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किसके द्वारा पृथक, पृथक का मतलब अलग होता है। ग्रेट चैनल, 10 डिग्री चैनल, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर, 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा।
भारतीय गाय के दूध में पर्ण पित्तक यानी केरोटीन के कारण क्या पाया जाता है? बिल्कुल सफ़ेद रंग होता है, पीला रंग, गहरा पीला रंग, कोई परिवर्तन नहीं, तो पीला रंग होता है, बी नंबर। एल्कोहल शरीर में पहुंचकर निम्न में क्या प्रभाव दिखाता है? संवेदनशीलता को बढ़ा देता है, संवेदनशीलता को कम कर देता है, शरीर पर कोई प्रभाव नहीं डालता, शारीरिक क्रियाशील बढ़ा देता है, तो संवेदनशीलता को कम कर देता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? यूरेनियम, तांबा, चांदी, एल्युमिनियम, कौन सा होगा? तो यूरेनियम इसका सबसे भारी धातु है, यूरेनियम, यानी ऑप्शन नंबर ए। स्टील की कठोरता प्रदान के लिए बढ़ाया जाता है सिलिकॉन की मात्रा, कार्बन की मात्रा, क्रोमियम की मात्रा, मैग्नीज की मात्रा, तो कार्बन की मात्रा बढ़ा दिया जाता है जिससे कि स्टील में कठोरता आ जाए। सर्वव्यापी रक्त ग्रुप कौन सा है? सर्वव्यापी रक्त ग्रुप यानी सभी को देने वाला, जो सभी ग्रुप को खून जो होता है रक्त सभी ग्रुप को देता है, यानी कि ओ, ग्रुप ओ का ब्लड जो है किसी को भी दे सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। रेफ्रिजरेटर में प्रतिष्ठितक क्या होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्रीऑन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो रेफ्रिजरेटर में प्रतिष्ठितक के रूप में फ्रीऑन का उपयोग करते हैं, सी नंबर। भारत में सर्वाधिक पटसन का उत्पादन प्रदेश कौन सा है? तो सबसे अधिक पटसन कहाँ होता है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, तो पटसन का सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, तभी तो वहाँ पर उसका पटसन का मिल वहाँ ज़्यादा है, कपड़ा उद्योग भी पटसन में मदद करता है। राजतरंगिणी के रचयिता कौन है? कतयान, कालिदास, विल्हन, कल्हण, राजतरंगिणी के रचयिता कौन है? कल्हण है, ऑप्शन नंबर डी। किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है? अपवर्तन से, परावर्तन से, विवर्तन से, कि पूर्ण परावर्तन से? तो परावर्तन के कारण जो है हवा का बुलबुला अंदर से चमकता हुआ नजर आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाला? संभाजी के बाद कौन सा बागडोर संभाला? राजा राम, बालाजी विश्वनाथ, गंगाबाई, नानाजी देशमुख। बालाजी किसने संभाला था? तो राजा राम ने, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा के विमोचन से संपूर्ण रूपांतरण क्या कहलाता है? वायु श्वसन, अवायु श्वसन, ग्लाइकोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, तो वायु श्वसन कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, कौन था? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, कौन होगा? फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर सी। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर, क्या गोदावरी नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी, महानदी, किस पर है अलमाटी बांध? कृष्णा नदी पर है, सी नंबर। जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश सरकार, शेरशाह सूरी, अकबर, तो शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनवाया था, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।